पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। होली का नाम सुनते ही मन में रंगों की बौछार, पकवानों की मिठास और ढोल नगाड़ों की गूंज बस जाती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उमंग, उल्लास और प्रेम का उत्सव है। भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख पर्वों में शामिल होली की शुरुआत को लेकर कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हमारे लोक जीवन में गहराई से समाई हुई हैं। इसमें सबसे लोकप्रिय कथा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की है, लेकिन इसके अलावा राधा कृष्ण, शिव पार्वती और राक्षसी धुंधी से जुड़ी कहानियां भी इस त्योहार को और अधिक रोचक बनाती हैं। होली से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की है। हिरण्यकश्यप एक अहंकारी असुर था, जिसने भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान लिया था। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई प्रयत्न किए। पहाड़ से गिरवाया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया, विष पिलाया, लेकिन हर बार प्रहलाद को भगवान विष्णु की कृपा से बचा लिया गया। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, प्रहलाद को लेकर धधकती अग्नि में बैठ गई। लेकिन चमत्कार देखिए, होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। तभी से बुराई के अंत और भक्ति की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात को धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं ब्रज भूमि की होली का अपना ही रंग है। होली का रंगों से जुड़ाव श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीला से भी जुड़ा हुआ है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार नन्हे कान्हा ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं इतना सांवला क्यों। इस पर माँ यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा कि लल्ला, तुम राधा को अपने जैसा रंग लगा दो, बस फिर क्या था। बालकृष्ण को ये बात भा गई और उन्होंने अपने सखाओं के साथ मिलकर प्राकृतिक रंग तैयार किए और राधा तथा उनकी सखियों पर उछाल दिए। यही घटना रंगों की होली की शुरुआत मानी जाती है। आज भी बरसाना और नंदगांव में लठमार होली इसी प्रेमपूर्ण परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जहां महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाकर कृष्णकाल की इस रोचक कथा को दोहराती हैं। इसके अलावा कृष्ण और उनके मामा कंस की कथा भी होली से ही जुड़ी मानी जाती है। कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जो नवजात शिशुओं को विषपान कराकर मार डालती थी। पूतना ने भगवान कृष्ण को भी विष पिलाने की कोशिश की, लेकिन बाल कृष्ण ने उसकी चालाकी को भांप लिया और स्वयं ही उसका वध कर दिया। ये घटना भी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा और आगे चलकर ये होली का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। भगवान शिव से जुड़ी एक कथा भी होली से संबंधित मानी जाती है। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या में लीन थे, तब देवी पार्वती उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर साधना कर रही थी। उनकी सहायता के लिए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने प्रेम बाण छोड़े, जिससे भगवान शिव की समाधि टूट गई, लेकिन क्रोधित होकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। जिसके बाद कामदेव की पत्नी रति के करुण विलाप से द्रवित होकर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। इसी खुशी में देवताओं और ऋषियों ने आनंद उत्सव मनाया, जिसे बाद में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली के रूप में मनाने की परंपरा बन गई। इसके अलावा राजा पृथु के समय की एक कथा के अनुसार धुंधी नामक राक्षसी नगर के बच्चों को खा जाती थी। उसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता था, लेकिन उसे बच्चों की शरारतों से डर लगता था। एक दिन फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर बच्चों ने मिलकर आग जलाई, धुंधी पर कीचड़ फेंका और शोर मचाया, जिससे वो डरकर भाग गई और तभी से होलिका दहन और धूलि वंदन की परंपरा चली आ रही है। अब गौरतलब है कि समय के साथ होली सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सामाजिक सौहार्द, मेल मिलाप और भाईचारे का पर्व बन चुकी है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम की अभिव्यक्ति और उत्साह का प्रतीक भी है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने।
और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।